के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। विगत 19 दिसंबर को धनबाद के गोविंदपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत मां तारा होटल के निकट जय माता दी नामक यात्री बस संख्या BR06PF 35551 से गहनों से भरा बैग चोरी मामले में पुलिस ने बस के एक संचालक को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य अभियुक्त अब तक फरार है। देर रात बस को रोका गया, लेकिन यात्रियों को ही परेशानी के मद्देनजर बस एक अन्य ड्राइवर और उलासी को पुलिस ने पूछताछ के बाद रिलीज कर दिया। आपको बता दें कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह खाना खाने के लिए होटल में उतरे, बस में उसका बैग उतार लिया गया जिसमें 80 लाख का जेवर एवं 2 लाख कैश था। पीड़ित ने 25 दिसंबर को थाने में लिखित कार्रवाई दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच में एक गाड़ी को जब्त किया था। उस गाड़ी में महिलाएं, बच्चे एवं बीमार भी सफर कर रहे थे। हालांकि शिकायतकर्ता तौरीक हसन ने अब तक की पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जाहिर किया है। जा रहे थे सर, उसी और किसी को समझ में नहीं आया कि बस में क्या घटना घटा नहीं घटा। अल्लाह के सीधे थाना पर ले आए। सर हम लोग कहें सर हम लोग परेशान हो रहे हैं, मर रहे हैं खाने बिना, तो बोल रहे हैं कि बोले 1 घंटा में आपको रिलीफ मिलेगा। 1 घंटा से सुबह हो गया सर, हम लोग खाने पीने फ्रेश होने में मर रहे हैं सर। हम लोग को कोई सुविधा मिलना चाहिए सर जाने के लिए मोतिहारी। 12 बजे रात से सर 11 बजे। हाँ, हम लोग को 12 बजे देखेंगे आगे थाना पर गाड़ी लगा हुआ है। हम लोग का परेशानी बहुत ज्यादा है सर। नाम बताइए। नाम सर मेरा नीरज कुमार हुआ सर। कहाँ से हैं आप? हम बिहार से हैं। बताइए क्या समस्या है और क्यों गाड़ी रोका गया है? सर गाड़ी रात में खालसा के पास खाने के लिए रुका, वहाँ से बड़ा बाबू गया गाड़ी सीज करके लेके आया। तो पहले पब्लिक को वहाँ सेवा दे देना चाहिए, उसके बाद गाड़ी सीज करना चाहिए। तो नहीं, चलिए 1 घंटा में आपको गाड़ी सर्विस देते हैं। उसके बाद 1 घंटा से लेके अभी सुबह रात 11 बजे से लेके अभी तक हम लोग मर रहे हैं। 2-3 आदमी इसमें सीरियस है। जाके देखिए सीरियस आदमी पड़ा हुआ है। गाड़ी क्यों सीज कर गई इसके लिए इसको नहीं मालूम, हम लोग को क्या मालूम। गाड़ी तो रोज चलता है, ये कंपनी का गाड़ी तो पूरा हिंदुस्तान में चल रहा है। अब गाड़ी सीज करना है तो किसी टाइम आप गाड़ी सीज कर सकते हैं। हम लोग को सेवा चाहिए, हम लोग को गाड़ी चाहिए। अभी तक हम लोग घर में पहुंचे रहते, रात 11 बजे से लेके अभी तक सुबह हो गया। आपका नाम? MD मुर्तुजा। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर। मतलब अभी जा रहे हैं आपको? हम लोग जा रहे हैं सर। ये तो रात ही में अभी पहुंच गए हुए रहे। 12 बजे से जा रही थी गाड़ी? बाबूघाट से मुजफ्फरपुर ढाका जाता है गाड़ी। कलकत्ता से होते? हाँ, कलकत्ता से। तो हमने देखा कि भाई होटल का गाड़ी है, इसका काम है बस लगाना, इसका काम है बस का रखवाली करना नहीं है। फिर मैं वहीं पर हल्ला करने लगा कि मेरा 50 लाख का ज्वेलरी है, उसमें कैश है हमारा। हमने पूछा वहाँ पे कि भाई यहाँ पे कोई CCTV है, उसने कहा कि नहीं है। फिर हमने कहा कि तो फिर थाना को कंप्लेंट करेंगे। थाना कंप्लेंट का नाम लेना कि मोतीलाल सिंह जो है वो किसी से बात किए। टाइम है 11:40। जिस वक्त वो बात कर रहे हैं उस वक्त का टाइमिंग है 11:40। वो बात किए, हमसे बात कराएं। हमसे बोलने का कि आप अपने सामान का स्वयं क्यों रक्षा किया। भाई हम अपने सामान का रक्षा अगर स्वयं करेंगे तो आपके बस से क्यों आने थे? मेरा रक्षा कौन करेगा? अगर मेरा रक्षा होगा तो मेरे सामान का रक्षा होगा, अगर मेरे सामान का रक्षा नहीं हो रहा तो मेरा रक्षा भी नहीं होगा। तो उनसे ये बात हुई। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को कहा, ड्राइवर वहाँ से जो है गाड़ी लेके भागने लगा। उसमें होटल के मालिक जो हैं, होटल से लोगों को ठेल करके बाहर निकाले
जो खाना खा रहे थे उनको खाना भी नहीं खाने दिया, और होटल से ठेल करके बस में बैठा रहा। जब बस आने लगा तो मैं क्या करता। 3 मिनट का ये मामला है, CCTV में आप देख सकते हैं। मैं दौड़ करके बस पकड़ा, मेरे बेटा का ये हाल था कि देखने के बाद वो एकदम सुन हो गया, स्टेट जैसे लगता है, पैरालिसिस मार दिया। CC फुटेज में आप देख सकते हैं। फिर मैं उसको ज़बरदस्ती जो ठेल करके बस पे चढ़ा। बस पे चढ़ने के मैं कोशिश करने के बाद मुझे नंबर मिला। 12:30 बजे मैं रुस्तम सर से बात किया, गोविंदपुर थाना के प्रभारी से बात किया। 1:50 में मैं 100 नंबर पे बात किया। उसके बाद मैं कोडरमा DSP साहब से बात किया। फिर हमारा जो है चंदवारा थाना बढ़ी, वहाँ के हमारे जो है थाना इंचार्ज से हमारी बात हुई, वहाँ के SI से हमारी बात हुई। गाड़ी को वहाँ पर रोका गया, ड्राइवर से पूछा गया, माल का चेकिंग किया गया, वहाँ माल नहीं मिला। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए। वहाँ तक गाड़ी जो है ड्राइवर एक जगह पेशाब करने के लिए भी नहीं रोका। जब वहाँ पे पुलिस आकर के उनसे पूछताछ करने के बाद गाड़ी को जब छोड़ दिया, तब जाकर के गाड़ी जो है वहाँ से ड्राइवर लेकर के चला। दूसरा ड्राइवर, जो ड्राइवर यहाँ तक लाया था कलकत्ता से, जिसका नाम है सुनील कुमार राय, ये नाम भी मुझे दूसरे ड्राइवर से मालूम हुआ है। मैं उसको किसी को जानता नहीं हूँ और मैं पहली बार देखा हूँ। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे तो हमारे भी लोग थे, जैसे यहाँ पे सारे लोग जमा हो गए। उन लोगों को मालूम हुआ कि इतना बड़ा ऑकरेंस हो गया है। हमारे मिलने जुलने वाले लोग, हमारे रिश्तेदार वहाँ जमा हो गए ऑफिस के पास उतरे। उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। उसी बीच में सदर थाना से जो है पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसमें कोई मैडम बैठी हुई थी। क्या बात है, तो ऐसा ऐसा मामला कहीं सर वो थाना ले गए, ड्राइवर को भी ले गए, हम लोगों को भी ले गए। वहाँ बैठ करके बात हो रहा था। उसमें सबसे पहला जो थाना के इंचार्ज थे वो बाद में आए। आने के बाद वो एकदम एक लाइन से एकदम बिगड़े, ऐसे बिना पूछे हुए, बिना जाने हुए, क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं जाने, आए और आकर के एकदम बिगड़ना शुरू कर दिए। कहने कि यहाँ पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा, ये यहाँ का मामला नहीं, जहाँ का मामला है वहाँ जाओ। उनके बोलने के 5 से 7 मिनट के बाद गाड़ी का मालिक, जो मुन्ना शुक्ला का छोटा भाई हुआ, मैं नाम पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मानू मरवन है या मारू मरवन है, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, शुक्ला नाम है उनका। वो आए थाना में, आने के बाद पूरा चिल्ली मचाना शुरू कर दिए ड्राइवर को लिए, और वो चले गए। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पेपर वाले थे, जिसका हमारे पास न्यूज़ है, आप लोगों को मैं उसका कटिंग दे दूँगा, जिसमें थाना में इस तरह की बात हुई। आप लोग अगर चाहें, थाना चाहे तो इस चीज़ का इंक्वायरी कर सकता है, वहाँ से CC फुटेज मंगा सकता है कि 20 तारीख को 9:30 बजे थाना में क्या हुआ। थाना में तो CC फुटेज लगा हुआ है। FIR दर्ज कब किया आप? ये FIR दर्ज हमारा वहीं से हमने 100 नंबर पर डायल किया। उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर चला गया। 22 तारीख को हमारी बेटी की शादी थी। 20 तारीख को मुजफ्फरपुर का मामला हुआ। फिर 20 तारीख को सर से हमारी बात हुई यहाँ थाने में। इन्होंने कहा कि भाई किसी भी हिसाब से आप यहाँ तक FIR भेजो। मैं नहीं भेज पाया, चूँकि मैं घर का अकेला हूँ। बेटी की शादी थी 22 तारीख को। मैं 22 तारीख को शादी किया, 23 तारीख को उसका वलीमा का जो प्रोग्राम था, करने के बाद जितना हमारा जो, मैं तो बाहर से जाके शादी किया था। मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा आज के तारीख में बिहार में कोई घर भी नहीं है, लेकिन लड़के वाले का डिमांड था कि आप बिहार में शादी करो। मैं बिहार में शादी किया। मैं सारा सामान वहाँ से लेकर के आया। मैं फिर पूरा सारा सामान मैं कलकत्ता भेजा। भेजने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मैं 25 तारीख को सुबह पहुँचा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोतीउर रहमान हुआ। फादर का नाम लेट फजलुर रहमान है। मेरा कलकत्ता का एड्रेस है EM बाईपास, तौबसिया रोड, कोलकाता 39। बिहार का एड्रेस है मेरा शाहपुर जुनैद, थाना शकड़ा। यही हमारा ये है। आज क्या हुआ? कल रात में हमें मालूम हुआ है कि बस जो है, पहले तो ये मालूम था कि ये बस नहीं चल रही है, कोशिश किया जा रहा था। कल मालूम हुआ कि बस चल रही है और बस को जो है रोका गया थाना में। हमें खबर मिला कि थाना जो है बस को रोका। हम आए, उसमें से एक ड्राइवर को हमने पहचाना, जो ड्राइवर था सुनील कुमार राय। बाकी जो 2 उसके साथ 2 हैं, उसको हमने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। कल रात में देखा, उसके बाद से अभी तक मैं नहीं देखा। तो हमें कल जानकारी मिली। आज सुबह में बस को छोड़ा गया है। बड़ा बाबू से हमारी बात हुई। बड़ा बाबू हमें बुला करके बोले कि भाई SP साहब का फ़ोन आया है और SP साहब का कहना है कि लोहा का मामला है, इसको छोड़ दिया जाए। बस तो चोरी नहीं किया है, इसलिए बस को छोड़ दिया जाए। लेकिन चोरी तो बस में हुई। बस का नंबर हमने FIR में लिखा है, लेकिन उसके बाद भी बस को छोड़ दिया गया है। बस का नंबर है BR06 PF 3551। ये गाड़ी है, उसको रखा गया है। अब SP साहब के कहने पे छूटा है ये। अब SP साहब ही इस चीज़ को देखेंगे। वहाँ थाना में फुटेज है। वो एक बाहुबली आदमी है, वहाँ का बहुत बड़ा आदमी है। बस भी चलता है, उसका ट्रांसपोर्ट भी है। अभी उनके भाई जो है मुन्ना शुक्ला सज़ा भी काट रहे हैं। उनके 2 भाई हैं जो मर्डर हो चुका है उनका बहुत पहले, छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला।
इन लोगों के पास बहुत सारा ऑकरेंस है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कितनी बात बताएंगे। उन लोगों से हम लोग शक नहीं सकते हैं। और आज हम यहाँ पे आकर के अपना वहाँ हमारा FIR नहीं लिया गया, आज यहाँ पे FIR लिया गया तो SP साहब जो है बस को रिलीज़ करवा दिया। अब क्या कारण है, क्या वजह है, नहीं पता मुझे क्या मदद मिलेगी थाना से, क्या मदद मिलेगा मुझे कानून से, मुझे नहीं। मैं सुनील कुमार राय, ये नाम भी मुझे दूसरे ड्राइवर से मालूम हुआ है, मैं उसको किसी को जानता नहीं हूँ और मैं पहली बार देखा हूँ। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर पहुँचे तो हमारे भी लोग थे, जैसे यहाँ पे सारे लोग जमा हो गए। उन लोगों को मालूम हुआ कि इतना बड़ा ऑकरेंस हो गया है, हमारे मिलने जुलने वाले लोग, हमारे रिश्तेदार वहाँ जमा हो गए ऑफिस के पास उतरे, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। उसी बीच में सदर थाना से जो है पुलिस की गाड़ी आ गई, जिसमें कोई मैडम बैठी हुई थी। क्या बात है, तो ऐसा ऐसा मामला कहीं सर थाना, वो थाना ले गए, ड्राइवर को भी ले गए, हम लोगों को भी ले गए। वहाँ बैठ करके बात हो रहा था। उसमें सबसे पहला जो थाना के इंचार्ज थे वो बाद में आए। आने के बाद वो एकदम एक लाइन से एकदम बिगड़े, ऐसे बिना पूछे हुए, बिना जाने हुए, क्या हुआ है नहीं हुआ है कुछ नहीं पूछे, कुछ नहीं जाने, आए और आकर के एकदम बिगड़ना शुरू कर दिए। कहेंगे कि यहाँ पर कोई FIR दर्ज नहीं होगा, कोई केस दर्ज नहीं होगा, ये यहाँ का मामला नहीं, जहाँ का मामला है वहाँ जाओ। उनके बोलने के 5 से 7 मिनट के बाद गाड़ी का मालिक जो मुन्ना शुक्ला का छोटा भाई हुआ, मैं नाम पूरी तरह से नहीं जानता हूँ, मानू मरवन है या मारू मरवन है, मैं पूरा नाम नहीं जानता हूँ, शुक्ला नाम है उनका। वो आए थाना में, आने के बाद पूरा चिल्ली मचाना शुरू कर दिए, ड्राइवर को लिए और वो चले गए। वहाँ हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पेपर वाले थे, जिसका हमारे पास न्यूज़ है, आप लोगों को मैं उसका कटिंग दे दूँगा, जिसमें थाना में इस तरह की बात हुई। आप लोग अगर चाहें, थाना चाहे तो इस चीज़ का इंक्वायरी कर सकता है, वहाँ से CC फुटेज मंगवा सकता है कि 20 तारीख को 9:30 बजे थाना में क्या हुआ। थाना में तो CC फुटेज लगा हुआ है। FIR दर्ज कब किया आप? ये FIR दर्ज हमारा वहीं से हमने 100 नंबर पर डायल किया, उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर चला गया। 22 तारीख को हमारी बेटी की शादी थी, 20 तारीख को मुजफ्फरपुर का मामला हुआ। फिर 20 तारीख को सर से हमारी बात हुई यहाँ थाने में। इन्होंने कहा कि भाई किसी भी हिसाब से आप यहाँ तक FIR भेजो। मैं नहीं भेज पाया, चूँकि मैं घर का अकेला हूँ, बेटी की शादी थी 22 तारीख को। मैं 22 तारीख को शादी किया, 23 तारीख को उसका वलीमा का जो प्रोग्राम था, करने के बाद जितना हमारा जो, मैं तो बाहर से जाके शादी किया था, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, मेरा आज के तारीख में बिहार में कोई घर भी नहीं है, लेकिन लड़के वाले का डिमांड था कि आप बिहार में शादी करो। मैं बिहार में शादी किया, मैं सारा सामान वहाँ से लेकर के आया, मैं फिर पूरा सारा सामान मैं कलकत्ता भेजा। भेजने के बाद मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ मैं 25 तारीख को सुबह पहुँचा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम मोतीउर रहमान हुआ, फादर का नाम लेट फजलुर रहमान है। मेरा कलकत्ता का एड्रेस है EM बाईपास, तौबसिया रोड, कोलकाता 39। बिहार का एड्रेस है मेरा शाहपुर जुनैद, थाना शकड़ा, यही हमारा ये है। आज क्या हुआ? कल रात में हमें मालूम हुआ है कि बस जो है, पहले तो ये मालूम था कि ये बस नहीं चल रही है, कोशिश किया जा रहा था। कल मालूम हुआ कि बस चल रही है और बस को जो है रोका गया थाना में। हमें खबर मिला कि थाना जो है बस को रोका। हम आए, उसमें से एक ड्राइवर को हमने पहचाना, जो ड्राइवर था सुनील कुमार राय। बाकी जो दो उसके साथ दो हैं, उसको हमने नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। कल रात में देखा, उसके बाद से अभी तक मैं नहीं देखा। तो हमें कल जानकारी मिली। आज सुबह में बस को छोड़ा गया है। बड़ा बाबू से हमारी बात हुई, बड़ा बाबू हमें बुला करके बोले कि भाई SP साहब का फ़ोन आया है और SP साहब का कहना है कि लोहा का मामला है, इसको छोड़ दिया जाए। बस तो चोरी नहीं किया है, इसलिए बस को छोड़ दिया जाए। लेकिन चोरी तो बस में हुई, बस का नंबर हमने FIR में लिखा है, लेकिन उसके बाद भी बस को छोड़ दिया गया है। बस का नंबर है BR06 PF 3551। ये गाड़ी है, उसको रखा गया है। अब SP साहब के कहने पे छूटा है ये। अब SP साहब ही इस चीज़ को देखेंगे। वहाँ थाना में फुटेज है, वो एक बाहुबली आदमी है, वहाँ का बहुत बड़ा आदमी है। बस भी चलता है, उसका ट्रांसपोर्ट भी है। अभी उनके भाई जो है मुन्ना शुक्ला सज़ा भी काट रहे हैं। उनके 2 भाई हैं जो मर्डर हो चुका है उनका बहुत पहले, छोटन शुक्ला, भुटकन शुक्ला। इन लोगों के पास बहुत सारा ऑकरेंस है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कितनी बात बताएंगे। उन लोगों से हम लोग शक नहीं सकते हैं। और आज हम यहाँ पे आकर के अपना वहाँ हमारा FIR नहीं लिया गया, आज यहाँ पे FIR लिया गया तो SP साहब जो है बस को रिलीज़ करवा दिया। अब क्या कारण है, क्या वजह है, नहीं पता मुझे क्या मदद मिलेगी थाना से, क्या मदद मिलेगा मुझे कानून से, मुझे नहीं पता। मैं अब तक कानून के सपोर्ट में हूँ। कानून अभी तक, थाना अभी तक जो है होटल वाले को अरेस्ट नहीं कर रहा है। होटल का CC फुटेज, कैमरा का किसी तरह का कोई बात नहीं हो रहा है। उसका क्या CC फुटेज है, नहीं है, क्या है, कुछ नहीं मालूम। वो दोनों आते हैं, उससे पूछताछ होती है, क्या पूछताछ होती है इसका बिल हमें नहीं है। वो दोनों भाई आता है, उसको बुलाया आता है। अभी 10 मिनट पहले भी वो आया हुआ था, उससे पूछताछ हुआ, वो अपने घर चला गया।
एक ड्राइवर है जो मुजफ्फरपुर में है, गाड़ी को छोड़ दी गई है, कौन लाएगा उस ड्राइवर को? कौन लाएगा? भाग जाएगा तो क्या होगा? कहाँ तलाश करेंगे? जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी थाना में, उसकी अरेस्टिंग कैसे होगी? अगर बस यहाँ होता, बस मालिक से जो से बात करना, बस मालिक जब थाना से ले जा सकता है ड्राइवर को, तो थाना में लाके पहुँचा भी तो सकता है। इस चीज़ का जो मैं बोल रहा हूँ, पूरे प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ कि 20 तारीख को सदर थाना मुजफ्फरपुर का आप सीसी फुटेज निकलवा लीजिए, आप देख लीजिए कि वहाँ के बड़ा बाबू का रवैया क्या है, वहाँ के गाड़ी मालिक का रवैया क्या है। थाना से ड्राइवर को ले जाया गया है। बस का नाम क्या है? बस का नाम है जय माता दी।